अब मुझे मेरा प्रश्न है कि नाथ धरेऊं नर तन के ही हे प्रभु, राम जी मनुष्य रूप में क्यों आए, शरीर धारण क्यों किए, नर्तन? शंकर भगवान बोले देवी देखिए यही कारण है, ऐसा नहीं कहा जा सकता। देखिए राम जी के विषय में कोई बात कहे ना तो तर्क ना करिएगा, क्योंकि हो सकता है किसी कल्प में जो बात कही जा रही वो घटित हो गई हो। आपको एक मैं उदाहरण दूं, दक्षिण भारत में एक महात्मा थे, वो इतने प्रेमी थे भगवत कथा के कि वो जब भगवान का चरित्र पढ़ने बैठते थे और जैसे वनवास का प्रसंग आता था वो रोने लगते थे। और वो पढ़ ही नहीं पाते थे, बैठे बैठे केवल रोते थे, घंटों रोते थे, पढ़े बिना रहा भी नहीं जाता था और वनवास का प्रसंग पढ़ भी नहीं पाते थे। उनके भाव को देखकर एक दिन भगवान राम स्वयं उनके सामने प्रकट हो गए, साक्षात भगवान प्रकट हो गए, महात्मा चरणों में गिर गए। भगवान ने पूछा आप रो क्यों रहे हैं? महात्मा ने कहा प्रभु मैं आपके चरित्र को पढ़ना चाहता हूं, लेकिन आपके वनवास की कथा मुझसे बर्दाश्त नहीं होती। महात्मा ने कहा प्रभु क्या किसी कल्प में, आप तो हर कल्प में अवतार लेते हैं, क्या किसी कल्प में ऐसी घटना हुई है कि आप बिना बन गए रावण को मार दिए? भगवान बोले एक कल्प में, उस कल्प में मैं बिना बन गए रावण को मार दिया। महात्मा बोले प्रभु मुझे उसी कल्प की कथा चाहिए। तो राम जी ने दाहिने पांव के अंगुष्ठ से धरती को दबाया तो एक वृक्ष वहां प्रकट हुआ और उस वृक्ष के सभी पत्तों पर भगवान का एक चरित्र लिखा हुआ था। वो महात्मा उन सारे पत्तों को उतारे, उनको क्रम से सजाए और उसको ग्रंथ का स्वरूप प्रदान किया और उसी का जीवन भर पाठ करते रहे। ये क्या है? कलप कलप प्रति प्रभु अवतरिहूं चारु चरित नाना विधि। भगवान हर कल्प में आते हैं और हर कल्प में थोड़ी अलग अलग लीला हो जाती है। एक और उदाहरण देता हूं, वाल्मीकि रामायण आप में से कौन कौन पढ़ा है? भैया अपने उधर भी कई लोग पढ़े हैं, हम तो नहीं पढ़े हैं, लेकिन मैं जानता हूं वाल्मीकि रामायण में श्री वाल्मीकि जी कहते हैं कि राम जी विवाह करके जब वापस मिथिला से अयोध्या आ रहे थे तो रास्ते में परशुराम जी मिले। आज भी आप जाइए गोरखपुर में एक दोहरी घाट है और बड़हलगंज, सरजू जी के किनारे, इधर बड़हलगंज उधर दोहरी घाट। उसका नाम दोहरी घाट क्यों पड़ा? वहीं परशुराम जी राम जी मिले थे, दो हरि जहां मिले थे उसका नाम पड़ गया दोहरी घाट। आज भी वो जगह है। लेकिन रामचरितमानस के अनुसार धनुष टूटने के साथ ही परशुराम जी आ गए। तो कौन सही कौन गलत? दोनों सही, अलग अलग कल्प की कथाएं हैं। शंकर भगवान कहते हैं राम जी के जन्म का यही कारण है, ऐसा नहीं कहा जा सकता। जो मुझे समझ में आता है देवी, बाबा बोले जब जब होई धर्म के हानि, गाइए जब जब होई धर्म के हानि, बाढ़हि असुर अधम अभिमानी, बाढ़हि असुर अधम अभिमानी, करहि अनीति जाई नहीं बरनी, करहि अनीति जाई नहीं बरनी। कैसे? सीधहि बेप्र धेनु सुरधरनी, सीधहि बेप्र धेनु सुरधरनी। तप तप प्रभु धरि विविध शरीरा, तब तब प्रभु धरि
भगवान शंकर कहते हैं जब जब धरती पर अभिमानी अधम असुर बढ़कर इतना अत्याचार करते हैं पृथ्वी पर, गौ माताओं पर, संतों पर, भक्तों पर, जिसका वर्णन नहीं हो सकता, तब तब भगवान विविध रूप में अवतार लेकर आते हैं और पृथ्वी पर सज्जनों की पीड़ा का हरण करते हैं। भगवान कितनी बार आते हैं? कितनी बार भगवान आते हैं? 5 बार कि 3 बार? दिमाग काम नहीं करतना। भगवान कितनी बार आते हैं मैं पूछ रहा हूं? अनेक बार। कितनी बार आते हैं? अनेक बार। जब जैसी आवश्यकता होती है तब तो भगवान चले आते हैं। भोजपुरी आप लोगों को समझ में आ जाता है पूरा कि थोड़ा थोड़ा आवत है? तो इस अभी जो चौपाई हम लोग आए उसका भोजपुरी अनुवाद सुनिए। अवतार लिहानी हो अवतार लिहानी, अवतार लिहानी हो अवतार लिहानी, अवतार लिहानी हो अवतार लिहानी, अवतार लिहानी हो अवतार लिहानी। जब जैसन अरे जब जैसन पड़ल दरकार हरि जी अवतार लिहानी, जब जैसन पड़ल दरकार हरि जी अवतार लिहानी। अवतार लिहानी हो अवतार लिहानी, अवतार लिहानी हो अवतार लिहानी, अवतार लिहानी हो अवतार लिहानी, अवतार लिहानी हो अवतार लिहानी। जब जैसन और जब जैसन पड़ल दरकार हरि जी अवतार लिहानी, जब जैसन पड़ल दरकार हरि जी अवतार लिहानी। जानता जहान रउआ बंधु हई दीन के, जानता जहान रवा बंधु हई दीन के। कछुआ हो गई कब रूप धैनी मीन के, कछुआ हो गई कब रूप धरी मीन। अरे जानता जहान रउआ बंधु हई दीन के, जानता जहान रवा बंधु हई दीन के। कछुआ हो गई कब रूप धनी मीन के, कछुआ हो गई कब रूप धरी मीन के। सुकर बनी गईनी एक बार हरि जी अवतार लिहानी, सुखर बन गई एक बार हरि जी अवतार लिहानी। अवतार लिहानी हो अवतार लिहानी, अवतार लिहानी हो अवतार लिहानी, अवतार लिहानी हो अवतार लिहानी, अवतार लिहानी हो अवतार लिहानी। अरे जब जैसन पड़ल दरकार हरि जी अवतार लिहानी, जब जैसन पड़ल दरकार हरि जी अवतार लिहानी। साधु भैनी कब वेश धैले बानी चोर के, साधु भैनी कब वेश धैले बानी चोर के। कामी असल लीला कनी मुकुट लेके मोर के, कामी असलीला कनी मुकुट लेके मोर के। अरे साधु भैनी कब वेश धैले बानी चोर के, साधु भैनी कब वेश धैले बानी चोर के। कामी असल लीला कनी मुकुट लेके मोर के, कामी असलीला कनी मुकुट लेके मोर के। कुबजा से अरे कुबजा से कईनी प्रेम धार अवतार लिहानी, कुबजा से कैली प्रेम धार हरि जी अवतार लिहानी। अवतार लिहानी हो अवतार लिहानी, अवतार लिहानी हो अवतार लिहानी, अवतार लिहानी हो अवतार लिहानी, अवतार लिहानी हो अवतार लिहानी। अरे जब जैसन पड़ल दरकार हरि जी अवतार लिहानी, जब जैसन पड़ल दरकार हरि जी अवतार लिहानी। सबरी के झूठ विदुरानी
जी के सगवा, सवारी के झूठ विदुरानी जी के सगवा, लहरी सुदामा जी के तंदुल खैनी अगवा, लहरी सुदामा जी के तंदुल खैली अगवा, अरे सवारी के झूठ विदुरानी जी के सगवा, सवारी के झूठ विदुरानी जी के सगवा, लहरी सुदामा जी के तंदुल खैनी अगवा, लहरी सुदामा जी के तंदुल खैली अगवा, अरे राजन भालू, राजन भालू, अरे राजन भालू बनरो के यार, हरे जिया राजन भालू बनरो के यार, हरि जी अवतार हनी, अवतार हनी हो, 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 अवतार हनी, जब जैसन पड़ल दरगाह अवतार हनी, जब जैसन पड़ल दरगाह हरि जी अवतार हनी, अरे जब जैसन पड़ल दरगाह हरि जी अवतार हनी। भगवान शंकर ने राम जी के जन्म के 5 कारण बताए। कितने कारण? 5। कहे देवी कारण तो अनेक है, लेकिन मैं जन्म एक दुई कहूं खाने। सबसे पहले कारण में बाबा ने कहा देवी, भगवान श्री हरि के द्वार पर 2 द्वारपाल थे जिनका नाम था जय और विजय। एक बार सनकादिक मुनि गए दर्शन करने के लिए, तो जय विजय ने रोक दिया, कहा आप भीतर नहीं जा सकते। मुनियों को आया आवेश, निकाल कर कमंडल से जल श्राप दे दिया, भगवत दर्शन में बाधा उत्पन्न करते हो, जाओ तुम दोनों असुर बन जाओ। भगवान श्री हरि दौड़ कर आए, क्षमा याचना किए। मुनियों ने कहा प्रभु असुर तो बनना पड़ेगा इनको, वो भी एक बार नहीं 3-3 बार। और जब जब ये असुर बनेंगे तब तब आपको भी जाना पड़ेगा इन दोनों को मुक्त करने के लिए। वही जय विजय त्रेता में रावण कुंभकर्ण बने, जिनके लिए राम जी को अवतार लेना पड़ा। ये पहला कारण। दूसरे कारण में तुलसी मैया दिखाई दे रही हैं। पिछले जन्म में तुलसी मैया का नाम था वृंदा। क्या नाम था? असुरों के राजा जलंधर से मां वृंदा का विवाह हुआ। मां वृंदा परम सती थी, परम सती असुराधिप नारी। अपने पति के चरणों में निष्ठावान थी मां वृंदा, भगवान की भक्त भी थी। और वृंदा मैया के सतीत्व के कारण जलंधर को कोई भी देवता युद्ध में मार नहीं पाया, यहां तक भगवान शंकर भी नहीं मार पाए। देवता जाकर भगवान श्रीहरि से प्रार्थना किए। भगवान ने कहा कि जाइए आप लोग युद्ध करिए, मैं कुछ करता हूं। जलंधर युद्ध करने के लिए जब जाने लगा तो वृंदा मैया ने आरती उतार कर कहा, स्वामी मैं आपकी कुशलता के लिए पूजन में बैठूंगी, और जब तक मैं पूजन में रहूंगी आपका कोई बाल बांका नहीं कर पाएगा। जलंधर गया युद्ध करने, मां वृंदा पूजन में जाके बैठ गई। देवता जलंधर से युद्ध करने लगे, और इसी बीच भगवान श्री हरि जलंधर का रूप धारण करके वृंदा मैया के सामने आ गए। वृंदा मैया ने अपने पति का रूप देखा तो पूजा छोड़ के उठ गई, और जैसे पूजा छोड़ के उठी उधर जलंधर मार दिया गया। उसका कटा हुआ सिर जैसे वृंदा मैया के सन्मुख गिरा, मां कांप गई। मां ने पूछा भगवान से, कौन हो तुम? आपसे कहूं भगवान का सिर नीचे झुका हुआ था, मारे संकोच के सिर अपना स्वरूप प्रगटाया भगवान ने। वृंदा मैया कांप गई, बोली आप भगवान होकर मेरे साथ छल किए? आप है? श्राप देती हूं आपको। जिस प्रकार छल करके आपने मेरे पति को दूर किया, एक दिन यही मेरा पति छल करके आपकी पत्नी को आपसे दूर करेगा। मैं तो आपको भगवान मानती थी, आपने क्या कर डाला? उसी समय वृंदा जी ने श्राप देकर भगवान को पत्थर का बना दिया, और वहीं पर पहली बार भगवान शालीग्राम भगवान बने, पत्थर का रूप बना भगवान का।
अब जब भगवान शालिग्राम बन गए तो हाहाकार मच गया, सृष्टि का संचालन कौन करेगा? लक्ष्मी जी, शंकर जी, देवता आदि गण आकर वृंदा मैया से क्षमा याचना करने लगे, भगवान को पहले जैसा बनाइए। तो वृंदा जी ने भगवान को पुनः पहले जैसा बनाया और उसके बाद अपने दाहिने पांव के अंगूठे से योगाग्नि को प्रज्वलित कराकर मां ने अपने आप को जलाकर भस्म कर दिया। तब वृंदा मां के शरीर के राख से पहली बार ये तुलसी जी का विरवा वहां प्रकट हुआ और तब भगवान ने कहा, आज के बाद मेरा एक स्वरूप शालिग्राम का रहेगा और शालिग्राम जी का विवाह लक्ष्मी जी के साथ नहीं होगा, शालिग्राम जी का विवाह आज से तुलसी जी के साथ मनाया जाएगा। भगवान ने वचन दिया। भगवान ने यह भी कहा, जब तक तुलसी दल मेरे भोग में पड़ेगा नहीं, मैं कोई भोग स्वीकार करने वाला नहीं हूं। ये राम जी के जन्म का दूसरा कारण, वही जलंधर रावण हुआ। तहां जलंधर रावण भयऊ रन हति राम परम पद दयऊ, ये दूसरा कारण। अब दर्शन करिए, दो कारण शंकर जी थोड़ा विस्तार में सुनाए ना, क्या हुआ कैसे हुआ। तीसरे कारण को बाबा एक चौपाई में बोल ही गए। नारद श्राप दीन एक बारा कलप एक तेहि लगी देवी, एक कल्प में नारद जी ने भगवान को शाप दे दिया, इसलिए राम जी का अवतार हुआ। ये तीसरा कारण। चौथा कारण सुनाता हूं। मां ने हाथ जोड़ा, कहा प्रभु रुकिए रुकिए, क्या बोले? नारद जी ने शाप दे दिया। अब दर्शन करिए, बाबा एक चौपाई में क्यों बोल गए। शंकर भगवान जानते हैं कि नारद जी इनके गुरु जी हैं, कहीं इनको बुरा न लग जाए कि हमारे गुरुवे जी भगवान को शाप दे डाले, इसलिए बाबा संक्षेप में सुना गए। मां ने हाथ जोड़ा, कहा प्रभु ये बताइए नारद जी क्यों शाप दे दिए? तो भगवान के भगत हैं। भगवान ऐसा कौन सा अपराध कर दिए कि हमरे गुरु जी को शाप देना पड़ गया? ये गुरु भक्ति का दर्शन करिए। ये नहीं कह रहे हैं कि गुरु जी ने गलत किया शाप देकर, पूछती हैं भगवान ही ऐसा कोई काम किए होंगे कि हमरे गुरु जी को शाप देना पड़ा था, बताइए क्या कारण है? शंकर भगवान मन में सोचे, हम बताना तो नहीं चाहते थे, लेकिन अब आप पूछना चाहती हैं तो मैं बता दे रहा हूं। बोले देवी, आपके गुरुजी एक बार हिमालय में ध्यान में बैठे थे एक आश्रम में, और उनके ध्यान साधना को देखकर इंद्र को डर लग गया। इंद्र को लगा कहीं नारद जी भगवान से तपस्या करके हमार कुर्सी न मांग ले, तो कामदेव को भेज दिए, इंद्र जाओ नारद जी की तपस्या भंग करो। लेकिन आप याद रखिएगा, जिसकी लागी रे लगन भगवान में, उसका दिया रे जलेगा तूफान में। सीम की चाप सकई को तासु, बड़ रखवार रमापति जासु। हमारे महाराज जी कहते हैं, हमारे साथ जब श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता, इन्हीं के हाथ में जब हाथ तो किस बात की चिंता। अरे किया करते हो तुम दिन रात क्यों बिन बात की चिंता, किया करते हो तुम दिन रात क्यों बिन बात की चिंता। तेरे स्वामी तेरे स्वामी को रहती है तेरी हर बात की चिंता। तेरे स्वामी को रहती है तेरी हर बात की चिंता। हमारे साथ श्री रघुनाथ को किस बात की चिंता। हमारे साथ श्री रघुनाथ को किस बात की चिंता। किस बात की चिंता, किस बात की चिंता।
कामदेव नारद जी के ध्यान को नहीं तोड़ पाए, हार गए कामदेव। नारद जी को लगा मैं काम विजेता हो गया हूं, काम विजयी हो गया हूं, अब दर्शन करिए। नारद जी सोचने लगे काम को कामदेव और किसकी तपस्या नहीं तोड़ पाए थे? शंकर भगवान की तपस्या नहीं तोड़ पाए, उनको बाण चलाना पड़ा था। नारद जी सोचे शंकर भगवान की तपस्या भी नहीं तोड़ पाए थे, मेरी भी नहीं तोड़ पाए थे। लेकिन शंकर भगवान ध्यान से आने के बाद क्रोधित हो गए थे। और नारद जी सोच रहे मैं तो मुस्कुरा रहा हूं। और यानी शंकर जी केवल काम पर विजय पाए थे और मैं काम क्रोध दोनों पर विजय प्राप्त कर गया हूं, मैं तो शंकर जी से आगे निकल गया। तो नारद जी सोचे जिसका रिकॉर्ड तोड़ा हूं चलूं पहले उसी को बताऊं। पहले पहुंच गए कैलाश, जाकर सब बताए। शंकर भगवान सोचे थे भगवान के भगत आए हैं, राम कथा सुनाएंगे, आज नारद जी काम कथा बांचे। शंकर भगवान बोले हमको तो सुना दिए, भगवान से न सुनाइएगा। नारद जी को लगा इनको जलन हो रही है मेरी उपलब्धि से, ये बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। किसी भी बात को पूरे गांव में यदि फैलाना हो ना, तो एक आदमी को बता के कह दीजिए कि देखो आपको अपना जान के बता रहा हूं, किसी से बताइएगा मत। जहां आप कह दिए किसी से मत बताइएगा, वो दूसरे को बोलेगा देखो हमको मना किए हैं किसी से बताना मत, लेकिन हम आपको अपना जान के बता रहे हैं, आप किसी से मत बताइएगा। इसी प्रकार कोई किसी से नहीं बताता, पूरा गांव जान जाता है। शंकर भगवान बोले भगवान से मत बताइएगा। नारद जी पहुंच गए। श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण। गाइए सब लोग गाइए। श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण भजमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 करते नारद जी पहुंच गए। कहां? क्षीर सिंधु पहुंच गए। भगवान बोले अरे नारद जी बहुत दिन बाद कृपा किए आप। अब आप सोचिए यदि गुरु जी चेला से कहे कि हे चेला बहुत दिन बाद तो कृपा कैला हुआ हमारे ऊपर, चेले को डूब मरना चाहिए। भगवान कह रहे नारद जी से बहुते दिनन कीन मुनि दाया। अरे नारद जी बहुत दिन बाद दया किया आप मेरे पर। नारद जी को समझ में नहीं आ रहा, वो तो सोच रहे कैसे बता दूं कि मैं काम को हरा दिया हूं, इस प्लानिंग में थे। जैसे भगवान ने पूछा बहुत दिन बाद आपने दया की दृष्टि की, नारद जी को अवसर मिल गया। बोले अरे प्रभु कहा बता, मैं हम तो बहुत पहले आना चाहते थे, हम आपके ध्यान में बैठे थे, ऐसा हुआ वैसा हुआ, कामदेव आए हार गए। यद्यपि भगवान शंकर ने मना किया था लेकिन नारद जी सब बताए। भगवान देखे ये भगत जी को अभिमान हो गया है। अभिमान अभी छोटका वृक्ष है, पौधा है, यदि अभी नहीं उखाड़ूंगा तो ये वृक्ष बन जाएगा। तो भगवान ने माया रची। जिस रास्ते से आए थे नारद जी उसी रास्ते से वापस गए। अब भगवान ने उतनी देर में माया से एक नगर बना दिया, माया का राजा बना दिया, और भगवान की माया ही उस राजा की बेटी विश्वमोहिनी बन गई। नारद जी सोचे जाते समय तो ये नगर नहीं दिखाई पड़ा, जीपीएस हमको दूसरे रास्ते पर ले आया है क्या इस बार, हम कहां आ गए। चले गए नगर में, राजमहल में गए। राजा ने नारद जी का स्वागत किया, अपनी बेटी को बुलाकर कहा कि मेरी बिटिया की हाथ की रेखा देखकर कुछ बताइए ना। उस कन्या की हाथ की रेखा कह रही थी जो पहले से अमर होगा, तीनों लोक का जो स्वामी होगा, पहले से युद्ध में जिसको कोई परास्त नहीं कर पाए, वही इस कन्या का पति होगा।
नारद जी इसको ठीक उल्टा पढ़ गए। नारद जी का पढ़ लिए, जिससे विवाह हो जाएगा वही अमर हो जाएगा, वही तीनों लोक का स्वामी। इस बात को छिपा गए। अब मनगढ़ंत बात बताकर तुरंत निकले वहां से। नारद जी टेंशन में है, किस बात को लेकर? हे विधि मिलई कवन विधि बाला, टाइम नहीं है, 2 घंटे बाद स्वयंवर है। टाइम रहता तो हम तपस्या करके वरदान मांग लेते भगवान से। जप तप कछु न होइते ही काला। नारद जी सोचे इस समय भगवान को छोड़कर मेरा कोई हित नहीं कर सकता है। नारद जी भगवान को बुलाए। और आपसे बताऊं, भगवान तो पहले से तैयार थे, कब बुलाएं कि हम पहुंचे। भगवान प्रकट होकर बोले, नारद जी अभी अभी आपने बुला दिया, क्या बात है? नारद जी हाथ जोड़कर बोले, प्रभु एक एक बात कहनी है प्रभु। राम जी बोले, कहिए। नारद जी बोले, नाथ आपन रूप देहु प्रभु। बोले, प्रभु अपना चेहरा हमको एक दिन रेंट पर दे सकते हैं आप? भगवान बोले, का चाहिए? चेहरा। भगवान बोले, क्यों? प्रभु हमको विवाह करना है। जिसका विवाह है उसका नाम है विश्व मोहिनी और आप हैं विश्व मोहन। तो विश्व मोहन का चेहरा लगा कर जाऊंगा तो विश्व मोहिनी मेरे ही गले में माला डालेगी, अन्यथा दूसरा कोई उपाय मेरे पास नहीं है। भगवान सोचे, चेहरा हमारा, बियाह तोहार। लेकिन आपसे एक बात कहूं, हमारे महाराज से कहते हैं, बाबू भगवान का भजन जीवन का वो संपत्ति है जिस विपत्ति में ये वाली संपत्ति काम नहीं आती ना, उस विपत्ति में ये भजन की संपत्ति काम आ जाया करती है। नारद जी के जीवन भर के भजन के कारण नारद जी के मुख से एक वाक्य निकल गया यहां पर। कौन सा वाक्य? जो हम और आप नित्य मंगलाचरण में गाते हैं। नारद जी ने कहा, प्रभु जेहि विधि नाथ होई हित मोरा, करहु सुबेगी दास में। नारद जी ने कहा, प्रभु जिस प्रकार से मेरा हित आपको दिखाई पड़ रहा है आप वो करिए, मैं आपका दास हूं। आप भी भगवान से यही कहिए। ये ना कहिए कि प्रभु लड़कवा 99% नंबर ले आवे, बहुत नंबर ले आएगा ना तो चला जाएगा विदेश। आप ये कहिए, प्रभु जिसमें आपको इसका हित दिखाई दे रहा है उतने नंबर आवेगा। यदि 50% में हित है तो हमको 90% नहीं चाहिए, हमको 50% ही दिलाइए। जिसमें हित दिखाई पड़े वो करिए। हम क्या चाहते हैं? हम जैसा चाह रहे हैं वैसा हो जाए, ऐसा बिल्कुल नहीं। नारद जी ने कहा, प्रभु जिसमें हित हो करिए। भगवान बोले, हित नहीं परम हित। अब दर्शन करिए। नारद जी गए सभा में। नारद जी ने मांगा भगवान का चेहरा, भगवान ने बना दिया बानर का चेहरा। लेकिन मजे की बात कहूं, ये बानर का चेहरा सबको नहीं दिखाई दे रहा है। नारद जी सभा में गए तो सभा के सभी लोग नारद जी को नारद जी के ही रूप में देख रहे हैं और देवर्षि जान के प्रणाम कर रहे हैं। नारद जी सोचे हमको लोग भगवान जान के प्रणाम कर रहे हैं, चेहरा मिल गया है, सबको आशीर्वाद देते हुए जा रहे हैं। जाके सबसे पहले कुर्सी पर बैठ गए नारद जी। सोचे दूसरे का अवसर ही नहीं देना है, 1 नंबर कुर्सी पर मैं रहूंगा, आएगी सबसे पहले हमको देखेगी, माला डाल देगी। और ठीक नारद जी के पीछे शंकर भगवान के 2 ठे गण ब्राह्मण का रूप बना के बैठ गए। और नारद जी को सुना सुना के कहने लगे, ओह कौन होगा संसार में इतना सुंदर आज? तो दूसर का गण पूछा, कौन? तो वो बोला, 1 नंबर की कुर्सी पर जो राजकुमार बैठा है उससे सुंदर आज ब्रह्मांड में कोई नहीं है।
नारद जी सुने मेरे बारे में। नारद जी पीछे मुड़ के बोले, मैं? गण बोले, आप ही की चर्चा हो रही है। गण बोले, धन्य है वो मां जिस मां ने ऐसे राजकुमार को जन्म दिया। हम नारद जी हम तन के बैठ गए। तब तक कन्या आई। कन्या को नारद जी का दिखाई पड़े, मरकट बदन भयंकर देही। नारद जी भयानक बानर दिखाई पड़े। जिस कतार में नारद जी थे, कन्या उस लाइन में ही नहीं गई, सामने की लाइन में चली गई। और उस लाइन में शुरुआत में ही भगवान राजकुमार का रूप धारण बन करके खड़े हो गए थे। और भगवान की माया ने भगवान के ही गले में माला पहना दिया। दुल्हन ले गए लक्ष्मी निवासा। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। नारद जी परेशान। शंकर भगवान के गणों से बोले, तुम कह रहे थे मेरे से सुंदर कोई नहीं है, इस चेहरे पर मुझे माला नहीं मिली। शंकर जी के गण बोले, इसी चेहरे के कारण माला नहीं मिली। पानी में देखिए, पानी में देखिए। नारद जी जल में देखे अपना चेहरा, बानर का चेहरा। इतना आवेश आया, शंकर भगवान के दोनों गणों को शाप देकर असुर बना दिया। और चले नारद जी, आज भगवान भेटा भर जाए, बस दैहा श्राप की मरी हो जाए। या तो अपने को श्राप देकर, उनको श्राप देकर समाप्त कर दूंगा, अन्यथा अपने जाकर अपने को मिटा दूंगा आज। अब मजे की बात देखिए, भगवान सोचे कि यदि नारद जी क्षीर सिंधु आए तो वहां आते आते इनका क्रोध शांत हो जाएगा। तो राम भगवान रास्ते में मिल गए, बीच ही पंथ मिले धनुजारी। और अकेले नहीं मिले, आग में और भड़काने के लिए घी लेकर आए। क्या किए? गरुड़ जी पर भगवान बैठे, एक तरफ लक्ष्मी जी को बिठा लिए और दूसरी तरफ विश्व मोहिनी को बिठा लिए। और रास्ते में नारद जी को रोक के पूछे, नारद जी कहां जा रहे हैं? नारद जी चेहरा ऊपर किए, अरे हमको बानर बना के खुदे ब्याह कर लिए। नारद जी बोले, कपटी हैं आप, कपटी। आप दूसरे का सुख बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं, मैं जानता हूं। आपका कपट मैं उसी दिन जान गया। समुद्र मंथन में से जहर निकला तो शंकर के पास भेज दिए आप, और लक्ष्मी और मणि निकला अपने पास रख लिए। आप परम स्वतंत्र हो गए हैं, अपने से बड़ा किसी को नहीं मानते आप। जो मन करता वही करते हैं। अच्छे घर में बैना भेजा है आज आपने, मैं ठीक करके छोड़ूंगा। पहला श्राप देता हूं, जिस राजकुमार का रूप धारण करके आपने मेरे साथ छल किया है, वही शरीर धारण करना पड़ेगा। मैंने कहा अपना रूप दीजिए, बानर बनाया। दूसरा श्राप देता हूं, आप जब मनुष्य बनेंगे तो ये बानर ही आपकी सहायता करेंगे। और तीसरा श्राप देता हूं, आज जिस प्रकार विश्व मोहिनी के लिए मैं रो रहा हूं, एक दिन अपनी पत्नी के लिए आपको भी रोना पड़ेगा। बहुत सुंदर। मैंने भगवान को श्राप मिला, उसमें तपरी। हाँ? नारद जी ने 3 श्राप दिया, भगवान ने स्वीकार किया। और जैसे भगवान ने माया को खींचा, नारद जी पांव पकड़ के रोने लगे। कहे, प्रभु मैंने आपको श्राप दे दिया, प्रभु अपराध क्षमा करिए, सारे श्राप झूठे हो जाएं। भगवान ने कहा, नारद जी आपने दिया नहीं, मैंने आपसे श्राप लिया है। जाइए, जाकर भगवान शिव के नाम का स्मरण करिएगा, हृदय में शांति मिलेगी। नारद जी चले तो शंकर भगवान के दोनों गण बैठ के रो रहे थे। नारद जी पूछे, रो क्यों रहे हो? गण बोले, श्राप देकर राक्षस बना दिए तो नाचे हम लोग। नारद जी बोले, तुम क्या सोच रहे हो, केवल तुम्ही को श्राप दिया हूं? अभी अभी भगवानों को दे के आ रहा हूं। तुम दोनों प्रतापी असुर बनोगे तो तुम दोनों का उद्धार करने भगवान स्वयं अवतार लेंगे। वही दोनों रुद्रगण रावण कुंभकर्ण बने और राम जी ने अवतार लेकर उनको मुक्त किया। ये तीसरा कारण। चौथे कारण में आशीर्वाद केंद्र में है। सृष्टि के आदि माता पिता हुए स्वयंभू मनु और मैया हुई शतरूपा जी। अयोध्या में इनकी राज सत्ता थी।
जीवन के चौथे पन में महाराज मनु शत्रुपा मैया को लेकर नैमिषारण्य चले गए। कहां चले गए? आप में से नैमिषारण्य कोई गया है? बहुत दूर है ना भदोही से, वीजा वोजा लगता है जाने के लिए, पासपोर्ट वीजा, बड़ी समस्या है। गलत कह रहे का? बताइए, आप लोग उत्तरी प्रदेश में रहते हैं भदोही में और आज तक नैमिषारण्य नहीं गए। इस साल गुरु पूर्णिमा महोत्सव हम लोग 5 दिन नैमिषारण्य में मना रहे हैं, 9 जुलाई से लेकर 13 जुलाई तक। चक्र तीर्थ है नैमिषारण्य, जिसको आना है आइए, खूब आनंद की वर्षा होगी 5 दिन। पहुंचे नैमिषारण्य, मनु महाराज शत्रुपा मैया मुनियों के साथ रहने लगे। कथा सुनते सुनते मुनियों के साथ मनु जी ने एक दिन शत्रुपा मैया से कहा कि जिसकी कथा इतनी सुंदर है वो कितना सुंदर होगा। मुनियों से बोले कि हम लोग भगवान को देखना चाहते हैं। मुनियों ने 12 अक्षर मंत्र दिया और मनु शत्रुपा जी 12 अक्षर मंत्र का जप करने लगे। कितने दिन जप करी की आपको पता है? 23,000 वर्ष। कितने बार? 23,000 वर्ष। इस 23,000 वर्ष में विधि हरिहर तप देखी अपारा, मनु समीप आए बहुबार। 23,000 में वर्ष में 7,000 वर्ष तक 7 बार ब्रह्मा जी आए। हर 1000 वर्ष बाद ब्रह्मा जी आकर कहते थे ब्रह्मलोक मांग लीजिए मनु जी। मनु जी मुख नहीं खोले। 7 बार ब्रह्मा जी आके थक गए तो 6 बार भगवान श्री हरि आए 6000 साल तक। विश्व शंकर भगवान गए, जाकर कहते थे त्रैलोक्य मांग लीजिए दे दूंगा। मुख नहीं खोले मनु जी। तपस्या करते करते गोस्वामी जी कहते अस्थि मात्र होई रहे शरीरा, शरीर पर केवल हड्डी बचे थे, मांस समाप्त हो चुका था, केवल चमड़ा था हड्डी के ऊपर। उसके बाद भी मन में ग्लानि नहीं थी। 23,000 वर्ष जब पूरा हुआ तब भगवान की ब्रह्मवाणी हुई, मांगु मांगु बर भय नभ बानी, परम गंभीर कृपामृत ब्रह्मवाणी हुई भगवान की, मांगिए मांगिए मनु जी, मांगिए वरदान मांगिए। और आपको बताऊं, तपस्या करते करते शरीर में केवल हड्डियां बची थीं। जैसे भगवान की ब्रह्मवाणी कान में गई, गोस्वामी जी कहते हैं मनु शत्रुपा जी रिष्ट पुष्ट तन भय सुहाए, शरीर दोनों का रिष्ट पुष्ट हो गया। ऐसा लग रहा है कि मानो अभी अभी महल से आए हो। जैसे शरीर रिष्ट पुष्ट हुआ, मनु जी अपना शरीर देखे शत्रुपा मैया का, बोले देवी जिसकी आवाज सुनाई पड़ी तो इतना परिवर्तन हो गया है, वो दिखाई दे जाएंगे तो कितना परिवर्तन होगा है? भगवान कहे मांगिए मांगिए। मनु जी हाथ जोड़कर बोले प्रभु हम आपको देखना चाहते हैं। क्या देखना चाहते हैं? जो स्वरूप बस शिव मन माही, जेहि लागे मुनि जतन कराही। यहां दर्शन करिए, मनु जी कहते हैं शंकर भगवान के मन में जो आपका रूप बसता है, जो भुसुंडी मन मानस हंसा, काग भुसुंडी जी के मन के मान सरोवर में आपका जो रूप हंस बन करके विचरता है। हे राम जी, हे प्रभु, हम वही रूप देखना चाहते हैं आपका। जैसे मनु जी ने बात कही,
भगवान प्रकट हो गए। हम आपसे एक प्रश्न करें, काकभुशुंडी जी भगवान का कौन सा रूप देखते हैं? आपको पता है? बाल रूप। शंकर भगवान किसकी पूजा करते हैं? बड़के राम जी की नहीं करते हैं, बाल रूप की। मनु जी भगवान से बोले, शंकर जी और काकभुशुंडी जी जो रूप देखते हैं हमको वो दिखाइए। लेकिन राम जी उस रूप में नहीं प्रकट हुए। राम जी किस में प्रकट हुए? नील सरोरुह नीलमणि नील नीरधर श्याम लाजहि तन शोभा निरखे कोटि कोटि शतकाम। नील सरोरुह नीलमणि, भगवान मैया के साथ जुगल रूप में प्रकट हो गए। क्यों प्रकट हो गए? देखिए, भगवान जानते हैं कि मनु जी को ये तो पता है कि शंकर जी और भुशुंडी जी देखते हैं, लेकिन शंकर जी और भुशुंडी जी कौन सा रूप देखते हैं ये मनु जी को नहीं मालूम। तो हम जो दिखा देंगे ये उसी को मान लेंगे। राम जी बालक रूप में क्यों नहीं आए? जानबूझकर। भगवान जानते हैं कि आज मनु जी मुझसे वरदान लेने वाले हैं, यदि मैं बालक बन के चला जाऊं तो मुझे बालक जानकर कहीं वरदान मांगने में संकोच न हो जाए इनको, इसलिए भगवान बालक रूप में नहीं आए, जुगल रूप में प्रकट हो गए। आप किसी से चंदा लेने जाएं और वहां घर के लड़का मिल जाए तो लड़का से चंदा लेंगे आप? भगवान सोचे हम बालक बन जाएंगे तो इनको कहीं संकोच न हो जाए मांगने में, इसलिए भगवान जुगल रूप में आए। और आपसे कहूं, मनु महाराज जब भगवान को देखे न हो, ये जो पलक है ये गिरना भूल गई। आंख में जो गोल काला देख रहे हैं आप ना, काला, इसको पुतरी कहते हैं। क्या कहते हैं? यही देखती है। ये पुतरी भगवान को निहार रही थी मनु जी की। प्रेम के कारण आंख में आंसू आ गए। आंख में आंसू आ जाए तो साफ साफ नहीं दिखता, धुंधला दिखने लगता है। पुतरी बेचारी निहार रही थी, तब तक आंख में आंसू आ गए। पुतरी लड़ने लगी आंसू से। पुतरी कहे मार्ग से हट जा, असुआ कहे पाव पखार दे। पुतरी कहती है तुम हटो रास्ते में से। आंसू बोले केवल तुम ही देखोगी, हमको भगवान के चरण पखारने हैं, हम हटेंगे नहीं यहां से। पुतरी कहे मार्ग से हट जा, असुआ कहे पाव पखार दे। पलक ने कहा तुम दोनों लड़ोगे? लड़ोगे? अरे पलके कहे मुंह दिले राघव को, अखिया कहे और निहारन दे। ये सब आपस में लड़ने लगे। मनु जी महाराज भगवान के रूप में खो गए। शत्रुपा मैया से बोले देवी बड़े हैं तो इतने सुंदर हैं, जब ये बालक होंगे तो कितने सुंदर होंगे। हम एक बार कहें क्या कि प्रभु हमको बालक बन के एक बार दर्शन दे दीजिए। फिर मनु जी बोले दर्शन तो मिल जाएगा, लेकिन दर्शन मिलने के बाद जब भगवान चले जाएंगे तो विरह बर्दाश्त नहीं हो पाएगा। तो मनु जी बोले शत्रुपा मैया से एक काम करें, क्यों न इनको ही लड़का के रूप में मांग लिया जाए। ये लड़का बन जाएंगे तो जीवन भर इनको निहारते रहेंगे। लेकिन अब समस्या क्या है? आप में से क्या कोई भी अपने पिताजी से कह सकता है कि पिताजी इस जन्म में आप पिताजी बने, मैं बेटा बना, मैं चाहता हूं अगले जन्म में हम बाप बने, आप लड़का बने हमारा? कोई बोलेगा पिताजी से? नहीं बोलेगा।
मनु जी सोच रहे हैं मैं जगत के पिता को अपना पुत्र कैसे बना लूं, कैसे बोल दूं कि प्रभु आप हमारा लड़का बन जाइए। तो दिमाग लगाएं। क्या दिमाग लगाएं? राम जी से मनु जी बोले प्रभु हम आपको नहीं चाहते हैं, हम आपके जैसा बेटा चाहते हैं, चाहूं तुम ही समान सुत। भगवान देखें कि लड़का बाबू जी से चतुराई कर रहा है। भगवान मुस्कुराए, कहे वचन देता हूं मैं ही आपके घर पुत्र बन करके अवतार लूंगा, ये मेरा वचन है आपको। ये भगवान के जन्म का चौथा कारण। पांचवें कारण में राम जी से पहले रावण के जन्म की कथा है। एक प्रताप भानु नाम के राजा हुए। वेद भगवान ने जितने यज्ञ बताए हैं, एक एक यज्ञ को हजार हजार बार करने वाला महाराज प्रताप भानु। परंतु आपसे कहूं, जीवन में एक बार एक कपटी मुनि का कुसंग लगा, जिस कुसंग के कारण ब्राह्मणों का शाप मिल गया प्रताप भानु को, और उसी शाप के कारण प्रताप भानु रावण बना। उनके छोटे भाई अरिमर्दन, कुंभकर्ण और प्रताप भानु के मंत्री धर्मरुचि रावण के सौतेले भाई विभीषण बने। रावण दोनों भाइयों को ले जाकर घोर तपस्या करता है। ब्रह्मा जी गए आशीर्वाद देने। रावण ने मांगा बानर मनुष्य को छोड़कर किसी के हाथों न मरूं। कुंभकर्ण ने मांगा 6 महीना सोऊं, 1 दिन जगूं। और विभीषण जी ने भगवान के चरणों में प्रीति मांगी। ब्रह्मा जी ने तथास्तु कहा। मैं नामक दानव ने अपनी बेटी मंदोदरी का विवाह रावण से कराया। रावण ने लंका में सत्ता अपनी स्थापित की और रावण का आतंक धरती पर इतना बढ़ गया, बाबा बोले जप जोग विरागा तप मथ भागा श्रवण सुनई दस सीसा आपने उठी धावई रहे न पावई धरि सब धालई कीसा अस भ्रष्टय चारा भा संसार धर्म सुनिय नहीं कारा तेहि बहु विधि त्रासई देश निकासई जो कह वेद पुराना जो कह वेद पुराना जो कह वेद पुराना। रावण का इतना अत्याचार हो गया धरती पर, जिस जिस गांव नगर में गौशालाएं ब्राह्मणों का घर होता था, रावण के सिपाही पूरे गांव नगर में आग लगा देते थे। जेहि जेहि देश धेनु द्विज पावहि गांव नगर पुर आग लगावहि। इतना आतंक हो गया रावण का, धरती मैया कुला करके गौ का रूप धारण करके मुनियों के पास गई, मुझे बचाइए। मुनि लोग धरती को लेकर ब्रह्मलोक गए। ब्रह्मा जी कैलाश बाबा के पास गए। कैलाश पर मीटिंग हुई, भगवान कहाँ मिलेंगे, कहाँ मिलेंगे भगवान। एक देवता ने कहा मैं जानता हूं क्षीर सागर में, एक ने कहा नहीं नहीं गोलोक में, किसी ने साकेत कहा, किसी ने बैकुंठ कहा। शंकर जी की बारी आई तो बाबा ने कहा मैं एक बात कहूं, भगवान कहाँ नहीं मिलेंगे। हरि व्यापक सर्वत्र समाना प्रेमते प्रगट हो ही मैं जाना। यदि हम लोग प्रेम से बुलाएंगे तो भगवान यहीं प्रकट हो जाएंगे। ब्रह्मा जी बोले साधु वचन साधु वचन, और पूरा देव समाज कैलाश में जय जय सुर नायक जन सुखदायक प्रणत पाल भगवंता गोद्विज हितकारी जय सुरारी सिंधु सुता प्रिय कंता पालन सुरधरनी अद्भुत करनी मरम न जानई होई जो सहज कृपाला दीन दयाला करऊ अनुग्रह सोई। जय जय अविनाशी सब घट बासी व्यापक परमानंद अविगत कोटितम चरित पुनीतम माया रहित मुकुंद
जेहि लागे विरागे अति अनुरागी विगत मोह मुनि वृंदा निशिवासर भावहि गुणगन गावहि जयति सच्चिदानंद जेहि सृष्टि उपाय विविध बनाए संग सहाय न दूजा सो करऊ आधारी चिंत हमारी जानिय भगति न पूजा जो भय भंजन मुनि मनरंजन कंचन विपति बरूथा मन बच क्रम बानी छाड़ सयानी सरल सकल सुर दूता सारद श्रुति से सारी शय से सा जाकहु को नहीं जाना जेहि दीन पिया सुंदर मंदिर सुख पूजा मुनि सेठ सकल सुर परम भयातुर नमत नाथ पद कंजा मुनि सेठ सकल सुर परम भयातुर नमत नाथ पद कंजा मुनि सेठ सकल सुर परम भयातुर नमत नाथ पद कंजा। सारे देवता मुनि लोग कैलाश में भगवान को पुकारने लगे। गोस्वामी जी कहते हैं जानि सभय सुर भूमि सुनी बचन समेत सने गगन गिरा गंभीर भई हरनि शोक संदेह। देवताओं के पृथ्वी के आर्त पुकार को सुनकर भगवान की ब्रह्मवाणी हुई। आपसे एक प्रश्न करूं, लड़का यदि घर के किसी दूसरे कमरे में रात में खेल रहा हो और उसकी मां किसी दूसरे कमरे में हो और अचानक बिजली चली जाए, लड़का डर के मारे चिल्लाया मां, तो मां क्या करेगी सबसे पहले? ये माई लोग बतावे, माई लोग माई क्या करेगी सबसे पहले? कहिए। बच्चा के पास जाएगी ना। यदि लड़का चिल्लाया तो मां जाएगी, बाद में मां जहां रहेगी वहां से मां भी चिल्लाएगी, डरना मत, मैं हूं। आप समझ रहे हैं? माई अंधार में जाएगी, कहीं माइये ना गिर जाए, तो मां सबसे पहले बच्चे को यह भरोसा दिलाती है कि तुम अकेले नहीं हो, मैं भी हूं, डरना मत। वही बात यहां भी घटित हुई। भगवान को देवता मुनि पृथ्वी डर के मारे पुकार रहे हैं, भगवान नहीं आए। भगवान की आवाज आई। भगवान क्या बोले? जन डर पाहु मुनि सीधा सुरेशा, जन डर पाहु मुनि सीधा सुरेशा, तुम ही लागे हरि हरो नरवेसा, तुम ही लागे हरि हरो नरवेसा, तुम ही लागे हरि हरो नरवेसा। भगवान ने कहा, हे देवराज इंद्र मुनि वृंद, डरिए मत, मैं आप लोगों के लिए अवतार लेने वाला हूं। कहां? अयोध्या में, सूर्यवंश में। अकेले नहीं आऊंगा, अंशों के साथ अवतार लूंगा। आऊंगा, पृथ्वी के भार का हरण करूंगा, नारद जी के एक एक वचन को मैं सत्य करूंगा। आप लोग डरिए मत।
देवता प्रसन्न हो गए। ब्रह्मा जी ने देवताओं से कहा, देखिए हमारे लिए भगवान जा रहे हैं तो भगवान के लिए हम लोगों को जाना पड़ेगा। कौन किस रूप में जाएगा नीचे? शंकर भगवान सबसे पहले आए। बोले ब्रह्मा जी, हमारी नाम के आगे हनुमान लिखिए, मैं हनुमान जी बन के जाऊंगा। वही शंकर भगवान, यहां जो हनुमान जी महाराज बैठे हैं, वही शंकर भगवान हनुमान जी महाराज बन करके धरती पर आ गए। ब्रह्मा जी बोले, बाबा यदि आप बजरंग बली बनिएगा तो मैं जामवंत बन जाऊंगा। ब्रह्मा जी जामवंत बन गए। सूर्य नारायण से पूछा गया, आपके घरे भगवान जा रहे हैं, आप क्या बने हो? सूर्य नारायण बोले, हम सुग्रीव बनेंगे। देवताओं के राजा इंद्र बोले, ठीक है हम बाली बन जाते हैं। इस प्रकार जितने देव सब भगवान से पहले ही